हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज चैप्टर 9 क्लास 8 का। तो पहले हमें थोड़ा बहुत टर्म्स या फिर इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, आइडेंटिटीज़ क्या है, वो थोड़ा समझना होगा। जैसे कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, अलजेब्रा दैट मीन्स अलजेब्रा नॉर्मली क्या होता है, प्लस या फिर माइनस। जैसे कि हम अगर कोई कुछ लिखेंगे, देखिए जैसे कि x + 3, तो इसमें देखो क्या हुआ, ये हुआ एडिशन। अगर हम x - 3 लिखेंगे तो ये हुआ यहाँ सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो ये है अलजेब्रिक एडिशन या फिर अलजेब्रा मतलब तो एक्सप्रेशन होगा। इनको हम एक्सप्रेशन बोल सकते हैं। एक्सप्रेशन मतलब जो वेरिएबल या फिर कांस्टेंट मिला के जो फॉर्म होता है कुछ, जैसे कि सपोज 4xy + 7 कुछ भी नंबर। तो ये देखो यहाँ 4 के साथ xy नॉर्मली मल्टीप्लाई होता है, नो 4xy 4 × x × y, इसको हम डायरेक्टली 4xy बोल सकते हैं। और +7 वो अलग सा है, तो वो है एक्स एक्सप्रेशन। इसमें ये जो 4 है वो है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म CONST कांस्टेंट टर्म। और वो जो x y z वो सब है वेरिएबल। क्यों वेरिएबल है? वेरिएबल मतलब जो पर्सन टू पर्सन, कंडीशन टू कंडीशन वो जो डिपेंड करता है, मतलब उसका जो वैल्यू है वो चेंज हो सकता है, दैट इज़ द वेरिएबल। जैसे कि सपोज 2x, अगर हमने लिखा 2x, तो अगर कोई इस x के जगह अगर किसी ने 1 पुट किया तो उसका जो वैल्यू होगा वो होगा 2। अगर किसी ने x के जगह 2 पुट कर दे तो 2 × 2 दैट मीन्स 4। किसी ने x के जगह अगर 5 पुट कर दे तो 5 × 2 मतलब 2 × 5 5, x की जगह 5 × 2 दैट इज़ 10। अगर x की जगह किसी ने 0 पुट कर दे तो क्या होता है, 2 × 0 दैट मीन्स 0। देखो हर एक का वैल्यू चेंज हो रहा है। क्यों? ये 2 जो है, ये जो 2 है, ये वाला 2 ये फिक्स्ड है, लेकिन वो जो x का जो वैल्यू वो चेंज हो रहा है, इसलिए उसका जो आंसर है वो भी चेंज हो रहा है। दैट मीन्स ये जो x है वो है वेरिएबल। तो कोई भी अल्फ़ाबेट जैसे कि ABCD XYZ A to Z जो अल्फ़ाबेट होता है नॉर्मली, वो हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे वो हम यूज़ करते हैं, जिसका नाम होता है वेरिएबल। और उसका जो साइड वाला जो नंबर हो जाता है वो है कांस्टेंट। नंबर ऑलवेज सेम। देखो नंबर का वैल्यू 2 मतलब 2 ही समझ लेंगे हम लोग, 2 मतलब 2 ही समझेंगे। जैसे कि इसमें 2 नंबर है, अगर x लिखेंगे तो इसका कुछ भी वैल्यू हो सकता है। दैट इज़ ये XYZ ABCD क्या है, वो सब है वेरिएबल। एंड नंबर जो होता है 1 2 3 4 0.56 जो भी है वो अल्फ़ाबेट छोड़ के जो होगा वो सब है कांस्टेंट टर्म। तो अगर हम इस एक्सरसाइज को देखें, जैसे कि हम यहाँ देखो 9.1 एक्सरसाइज पे क्या लिखा है, आइडेंटिफाई द टर्म्स देयर कोफिशिएंट्स एंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब कोफिशिएंट क्या होता है हम उसको समझते हैं, व्हाट डू मीन बाय कोफिशिएंट। जैसे कि सपोज 3xy + 7 ये एक टर्म्स है। ठीक है, तो दोनों मिला के एक टर्म एक्सप्रेशन फॉर्म हुआ। जैसे कि 3xy 3 के साथ xy मल्टीप्लाई और उस इन दोनों इसके साथ 7 है प्लस, वो एक एक्सप्रेशन। ठीक है, ये हुआ एक एक्सप्रेशन। इसमें कांस्टेंट कौन सा है? 3 है कांस्टेंट, 3 इज़ अ कांस्टेंट। और xy वेरिएबल और 7 भी कांस्टेंट है, वो अलग सा है। लेकिन तो अगर हमें कोफिशिएंट निकालना है, कोफिशिएंट मतलब ये देखो इसमें 2 टर्म है, ये वाला एक टर्म और ये वाला एक टर्म। कोई भी फैक्टर, तो 3xy को अगर हम इसको फैक्टराइज करें तो 3 × x × y होगा 3xy। 7 को हम अगर फैक्टराइज करें तो 1 × 7, इसमें कुछ नहीं है। तो देखो ये है एक टर्म, ये वाला एक टर्म, मतलब किसी भी फैक्टर मिला के और प्लस माइनस के आगे जो होता है ये पूरा का पूरा एक टर्म है, ये वाला एक टर्म है, 2 टर्म है यहाँ। तो क्वेश्चन लिखा है कि इसमें हमें टर्म निकालना है, क्या क्या टर्म है। तो इसको हम 2 टर्म जैसे कि 3xy + 7 प्लस या फिर माइनस, किसी भी प्लस या माइनस के अंदर एक टर्म होता है। ठीक है, तो यह है। देखो अगर हम इसको टेबुलाइज फॉर्म पे लिखेंगे तो कैसे लिखना है, जैसे कि हमने यहाँ लिखा, देखो पहला वाला एक्सप्रेशन लिखा है, उसके बाद टर्म और कोफिशिएंट। अब देखो क्वेश्चन के साथ मैच करते हैं। जैसे कि 1 नंबर है 5xyz² - 3yz,
तो देखो यहाँ लिखा 5xyz², 3 इसमें ये वाला है पहला वाला टर्म, ये है और एक टर्म, इसलिए हम इन दोनों को अलग से लिखा ऊपर नीचे, जैसे कि इसको समझ पाए, जैसे कि दो अलग अलग टर्म्स है। पहले जो नंबर उसको हमने ऊपर लिखा और दूसरा वाला है उसके नीचे लिखा। अब इसमें कोफिशिएंट क्या है? कोफिशिएंट है मतलब वो वेरिएबल के साथ क्या लिखा है वो है कोफिशिएंट, नंबर कितना है वो है कोफिशिएंट। जैसे कि सपोज मान लो 2x, तो यहाँ कोफिशिएंट क्या होगा? x के साथ क्या है? 2 है, तो कोफिशिएंट होगा 2। लेकिन अगर क्वेश्चन पे लिखा है कि कोफिशिएंट ऑफ z, हमें z का अलग से मेंशन, अगर क्वेश्चन पे मेंशन होता है कि z का ही कोफिशिएंट निकाल लो, तो z को छोड़ के बाकी जो होगा वो होगा कोफिशिएंट। और अगर ऐसे ही बोलता है कोफिशिएंट, तो सपोज 3xyz, अगर क्वेश्चन भी लिखा है कोफिशिएंट तो सिर्फ नंबर जो होगा वो होगा कोफिशिएंट। अगर क्वेश्चन पे मेंशन हो कि हमें y का निकालना है कोफिशिएंट, तो y को छोड़ के बाकी 3xz होगा उसका कोफिशिएंट। अगर x का निकालना है कोफिशिएंट, तो x को छोड़ के बाकी x के साथ क्या है कोफिशिएंट, मतलब इसके साइड पार्ट, इसके नियरेस्ट वैल्यू, इसके साथ कौन कौन सा है वो है उसका कोफिशिएंट। जैसे कि x का कोफिशिएंट है 3yz, जैसे कि z का कोफिशिएंट होगा 3xy। इस तरह अगर मेंशन है कि z का ही निकालना है, तो अब जाके हमें z को छोड़ के बाकी जो होगा वो होगा कोफिशिएंट। अगर सिर्फ कोफिशिएंट ही निकालना है, इसका मेंशन नहीं है कि अगर x का निकालना है या फिर y का या फिर z का, सिर्फ कोफिशिएंट, तब जाके हमें इन तीनों वेरिएबल का जो साइड पे है वो नंबर निकला है। देखो यहाँ है, देखो 5xyz², ऊपर हमने इसको लिखा, नीचे लिखा है इसको। अब इसके साथ ये वेरिएबल है, सबका वेरिएबल, उसमें कांस्टेंट है 5, तो कोफिशिएंट होगा सिर्फ 5, क्योंकि इसमें लिखा नहीं है कौन सा किसका कोफिशिएंट निकालना है, x या फिर y या फिर z। तो इसलिए हमें सिर्फ इन तीनों का कोफिशिएंट चेक करना होगा। जैसे कि 5 यहाँ कोफिशिएंट है, yz को छोड़ के जैसे विथ साइन होगा, साइन लिखना पड़ेगा एक साथ पे साइन को, तो -3 होगा उसका। अब देखो दूसरा वाला नंबर था 1 + x + x², हमने इसको सब ऊपर से लिखा। देखो 1 का साथ कुछ नहीं है, तो 1 अकेला ही है, इसलिए 1 का कोफिशिएंट है 1। x के साथ कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 × मल्टीप्लाई है, इसलिए x का कोफिशिएंट है 1। x² के साथ भी कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है, इसलिए x² के कोफिशिएंट भी 1 है। अगर कुछ नहीं होता तो हम 1 पकड़ते इसके साथ, 1 × x, दैट मीन्स x। तो 1 के कोफिशिएंट क्या, नंबर जो है वो है 1, x के कोफिशिएंट, x² का कोफिशिएंट है इस नंबर 1। इस तरह होता है। अब देखो थर्ड नंबर 4y² z², और ये तो इन तीनों को हमने ऊपर से लिखा, नीचे पहला वाला लिखा यहाँ, दूसरा वाला साइन माइनस है इसलिए माइनस लिखा ये वाला थर्ड नंबर से। इसके आगे प्लस वो नहीं चाहिए, प्लस देना नहीं चाहिए, अगर माइनस होता है इसलिए वो देखना पड़ेगा, प्लस ऐसे ही कुछ नहीं होता, दैट मीन्स प्लस ही होता है। अब देखो इसके नंबर वेरिएबल है yz, तो कोफिशिएंट क्या है, ऑफ कोफिशिएंट सिर्फ 4, तो इसका कोफिशिएंट का वैल्यू, कोफिशिएंट देखो ऊपर लिखा है इसका वैल्यू है 4, इसका कोफिशिएंट है सिर्फ -4, इसका कुछ नहीं है इसलिए 1 है इंटू इसका कोफिशिएंट 1। अब थर्ड वाला जो 3 -p³ QR RP वो लिखा ऊपर नीचे। अब 3 का जो कोफिशिएंट वो नंबर है इसलिए उसका कोफिशिएंट है 3। अब PQ का साथ कुछ नहीं है, दैट मीन्स इसके साथ 1 है मल्टीप्लाई, तो उसका जो कोफिशिएंट होगा वो -1 होगा। QR के साथ भी कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है, तो उसका कोफिशिएंट होगा 1। RP के साथ कुछ नहीं है, माइनस सिर्फ, तो इसलिए 1 हम लिख सकते हैं, क्योंकि 1 इज़ द मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर फैक्ट, इसलिए 1 के साथ हम कुछ भी नंबर मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर ही मिलेगा, इसलिए 1 होता है इसका कोफिशिएंट, क्योंकि इसके साथ 1 है मल्टीप्लाई, तो 1 होगा इसका -1 विथ साइन, साइन भी लिखना पड़ेगा क्योंकि इसके साइन माइनस था, तो -1 होगा। अब देखो नीचे है x/2 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हाफ इंटू x लिख सकते हैं। देखो x तो ऊपर है ना, x1 जाए x, सेम y को y/2 को हम हाफ इंटू y, तो अल्टीमेटली क्या मिला, x का जो कोफिशिएंट मिला वो हाफ मिला 1/2, y का कोफिशिएंट मिला सेम 1/2, 1 नीचे थ्रू तो 1/2, और इसके साथ कुछ नहीं है, दैट मीन्स इसको हम -1 इंटू xy लिख सकते हैं, -1 इंटू xy। तो xy के साथ कौन सा है, xy के साथ क्या है, xy के साथ -1 है, तो इस xy का कोफिशिएंट है -1, कुछ नहीं है दैट मीन्स 1 है। अब इसका भी सेम है, a को छोड़ के नंबर क्या है 0.3, इसका कोफिशिएंट होगा 0.3, इसके ab को छोड़ के ab के और वेरिएबल है इसके साथ -0.6 और b के साथ है 0.5, तो इसका भी कोफिशिएंट है 0.5। ये वाला क्वेश्चन नंबर 1 का जो हमें एक्सप्रेशन
टर्म्स और कोफिशिएंट निकालना है अलग अलग से, इसलिए हमने एक ही टेबल पे सबका आंसर लिख दिया। अगर क्वेश्चन पे एक ही दिया है तो सिर्फ एक के लिए ये चार्ट बनाना होगा और बाद में लिखना होगा कि कौन सा नंबर है, टर्म्स, कोफिशिएंट एंड। अब जाकर क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या लिखा है। क्लासिफाई द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स एज मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, व्हिच पोलिनोमियल डू नॉट फिट इन एनी ऑफ दिस 3 कैटेगरीज। मतलब मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल पे कौन सा फिट नहीं होता। तो मोनोमियल क्या है पहले वो हमें समझना होगा, बाइनोमियल्स क्या है या फिर ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल क्या होता है। तो अगर कोई भी एक्सप्रेशन पे 2 टर्म होता है, जैसे कि मान लो ए और बी, 2 अलग अलग टर्म अगर हो, 2 अलग अलग से जिसको हम प्लस नहीं कर पाएंगे, माइनस नहीं कर पाएंगे। देखो ए के साथ ए ही प्लस होगा, यहाँ अगर और एक ए होता तो हम इसको ए और ए मिला के 2a लिखते, 2a + b। अब देखो ये एक टर्म है, ये वाला एक टर्म, 2 टर्म है ना। अगर 2 टर्म है तो 2 अगर टर्म है तो वो होगा बाइनोमियल, 3 टर्म होने से होगा ट्राइनोमियल, और अगर एक ही टर्म है उसका नाम है मोनोमियल। याद रखना, अगर सिंगल टर्म है जैसे कि सपोज मान लो XYZ, इसके आगे पीछे प्लस माइनस कुछ नहीं है, मतलब ये पूरा का पूरा एक ही टर्म डिनोट होगा, इसलिए उसका नाम होगा मोनोमियल। अगर सिंगल टर्म हो तो मोनोमियल, अगर 2 अलग अलग टर्म है तो बाइनोमियल, अगर 3 टर्म सपोज यहाँ C और एक भी है तो देखो A B C तीनों डिफरेंट है, इनको हम प्लस नहीं कर पाएंगे, इसलिए तीनों अलग अलग सा है, इसलिए यहाँ 1 2 3 टर्म है, दैट मीन्स ये होगा ट्राइनोमियल। और मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल को छोड़ के बाकी जो होगा वो उसको हम पोलिनोमियल लिखेंगे। क्वेश्चन भी लिखा है कि तीनों को छोड़ के कौन सा फिट नहीं हो रहा वो लिखना है। तो देखो इसमें जो एक्सरसाइज था इसमें पहला वाला जो क्वेश्चन x + y 1000, ये वाला हमने सबको लिखा, कॉमा जहाँ तक कॉमा है वो एक पार्ट, ये एक पार्ट, सबको लिखा एक सीरियल पे, और कौन सा है मोनोमियल कौन सा बाइनोमियल वो लिख दिया। देखो इसमें 2 टर्म है ना, इसलिए इसका नाम होगा बाइनोमियल। अगर 2 टर्म है तो बाइनोमियल। देखो इसमें पूरा का पूरा 1000 मतलब एक ही टर्म होगा, इसलिए इसका नाम है मोनोमियल। इसमें देखो 1 2 3 4 3 टर्म्स होने से ट्राइनोमियल होता है, लेकिन इसमें 4 है इसलिए वो होगा पोलिनोमियल, दैट इज़ नॉट फिट, ये नॉट फिट होगा। क्योंकि क्वेश्चन भी लिखा है कि कौन सा वाला बाकी तीनों के साथ फिट नहीं हो रहा। तो हमें क्वेश्चन था कि मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल लिखना है, और कौन सा इन तीनों में फिट नहीं हो रहा। देखो ये पोलिनोमियल था, इट इज़ नॉट फिट, ये फिट नहीं हो रहा, मतलब ये मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल नहीं है। तो ये देखो इसमें 3 टर्म है ना, इसलिए वो ट्राइनोमियल। इसमें 2 टर्म है, ये वाला एक और ये वाला एक अलग अलग सा है, इसलिए देखो y के साथ y। अभी क्या हो सकता है, कभी कभी कुछ स्टूडेंट को गलती हो सकता है कि y और y², तो दोनों तो y है, तो अगर हम इसको सेम नहीं क्यों नहीं बोलेंगे, सेम ये नहीं बोल पाएंगे क्योंकि इसमें y एक ही है, ये है y का फैमिली और ये y² का फैमिली। अगर दूसरा वाला y² है तो इसके साथ ऐड करना होगा। अगर सिंगल y है कभी या कहीं पे भी, उसके साथ ये y ऐड होगा, y² ऐड नहीं होगा, इसलिए वो 2 अलग अलग टर्म से, इसलिए नाम होगा बाइनोमियल। इसमें देखो y है एक, y² का एक फैमिली और y³ का एक फैमिली। अगर हम इन तीनों को अलग अलग से फैमिली कंसीडर करें तो ये एक फैमिली है, माइनस देखो माइनस है, ये एक फैमिली, प्लस है एक फैमिली, तीनों अलग अलग है, इसलिए ये होगा ट्राइनोमियल। ये हर भी सेम x y और x y, देखो तीनों अलग है, x है सिंगल x, इसमें सिर्फ x ही है, y है और ये है दोनों x y जैसे, तो इन तीनों अलग अलग साइज, दैट इज़ द ट्राइनोमियल। अब देखो इसमें z² 2 अलग अलग साइज, दैट इज़ बाइनोमियल। लेकिन यहाँ देखो 1 2 3 4, ए के साथ b, b c c d d a, हर एक अलग अलग, तो ये नहीं फिट होगा, इट इज़ नॉट फिट। क्वेश्चन पे लिखा है कौन सा वाला फिट नहीं हो रहा, मतलब मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल पे कौन सा फिट नहीं होता। जिसका टर्म है मोर देन 3 वो फिट नहीं होगा, क्योंकि 4 होने से तो ट्राइनोमियल नहीं होगा, बाइनोमियल भी नहीं होगा और मोनोमियल भी नहीं होगा। अब देखो इसमें सिंगल ही है क्योंकि पूरा का पूरा एक ही टर्म्स होगा, क्योंकि इसमें इनटू है, इसके आगे प्लस या फिर माइनस नहीं है। अगर यहाँ प्लस होता या फिर माइनस होता तो अलग अलग होते, लेकिन इन तीनों का तीनों एक ही जगह पे है और इनटू है, p × q × r, इन तीनों को मिला के एक ही नंबर हम डिनोट करेंगे, इसलिए नाम होगा मोनोमियल। अब इसमें 2 टर्म है, 2 अलग अलग टर्म है, इसलिए देखो p के ऊपर स्क्वायर, q सिंगल, लेकिन इसमें q के ऊपर स्क्वायर है, p सिंगल, 2 अलग हुआ ना, तो इसलिए वो होगा बाइनोमियल। इनमें p q अलग है लेकिन 2 2 कॉमन है, कोई बात नहीं, लेकिन 2 के साथ p मल्टीप्लाई, ये p का फैमिली और ये 2 p q का फैमिली, 2 अलग अलग है, इसलिए ये भी होगा बाइनोमियल। अगर ऐसा नंबर है जैसे कि सपोज मान लो 2p
प्लस 3q प्लस 7p माइनस 9q। तो ये क्या होगा, कभी कभी स्टूडेंट पे गलती होता है कि वो लोग बोलते हैं कि ये पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें 4 टर्म है। नहीं, देखो इसमें p है, यहाँ भी p है, यहाँ q है, यहाँ भी q है। तो इन दोनों को एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन ऐड करना होगा या फिर सिंप्लीफाई करना होगा। जैसे कि 2p, उसके आगे साइन है प्लस 7p, ये भी p का फैमिली। तो इन दोनों को एक साथ पे लिखना होगा और इन दोनों को एक साथ पे करना होगा। उसके बाद फाइनलाइज होने के बाद जब इसको प्लस या माइनस नहीं कर पाएंगे तब जाके हमें चेक करना है कि वो सिंगल है या डबल है या फिर ट्रिपल है। तो यह देखो 2p, p के साइन प्लस, इसका भी साइन प्लस, सो प्लस से प्लस होता है, 7 और 2 मिला के होता है 9p। तो अब जाके q, इसके आगे साइन है प्लस, इसका माइनस, प्लस से माइनस, तो 9 से अगर 3 को माइनस करो दैट इज़ 6q। लेकिन ग्रेटर वाला साइन क्या है माइनस, तो यहाँ माइनस पुट कर। अब देखो p के साथ q मैच नहीं हो रहा, तो इसमें कितने टर्म है, 2 टर्म है ना, इसलिए इसका नाम होगा बाइनोमियल। तो हमें याद रखना, पहले हमें इसको सिंप्लीफाई करना होगा। जैसे कि यहाँ 4 टर्म था, हर एक अलग अलग, अगर किसी के साथ किसी का प्लस माइनस होता तो वो प्लस माइनस करने के बाद वो छोटा हो जाता, लेकिन इसमें हर एक अलग है, इसलिए इसका नाम होगा पॉलिनोमियल मोर देन 3। लेकिन इसमें 4 टर्म है, लेकिन इसके साथ देखो मैच हो रहा है, तो इन दोनों को सिंप्लीफाई करना होगा। और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन के बाद अगर जो मिलेगा इसको अगर हम ऐड या फिर सब्सट्रैक्ट या कुछ ना कर पाए तब जाके चेक करना होगा इसमें कितने टर्म है। अगर 2 होता है तो बाइनोमियल, अगर वो सिंगल होता है तो मोनोमियल, अगर 3 होता है उसका आंसर पे 3 डिजिट होता, मतलब 3 टर्म्स होता, तो इसका नाम होता ट्राइनोमियल। अब क्वेश्चन नंबर जो है वो है नॉर्मली एडिशन, ऐड द फॉलोइंग। हमें ऐड करना होगा, जहाँ कोमा है वहाँ प्लस करना, जैसे कि 3 और 5 को प्लस करो, 3 + 5। तो यहाँ भी सेम, इसके साथ ये और ये, इन तीनों को एक साथ में प्लस करना। तो कैसे प्लस करते, फॉर एग्जांपल a, यहाँ सपोज b या c, क्वेश्चन है इसको ऐड करो। तो ऐड का मतलब a + b + c। तो ये ऐड कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि a b c तीनों अलग अलग है। अगर 2x 5y अगर ऐसा कुछ है तो इसको कैसे करेंगे, देखो नंबर के साथ नंबर, वेरिएबल के साथ वेरिएबल, लेकिन वेरिएबल दोनों अलग अलग है तो नंबर को ही हम प्लस कर पाएंगे। जैसे कि 5 और 2 7 + x + y, बाकी को हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि x अलग y अलग। अगर ये y होता, ये भी y होता, तब जाके देखो y + y होता क्योंकि दोनों सेम है, तब जाके 7 + 2y होता है उसका आंसर। लेकिन इसमें जो क्वेश्चन है ab + -bc, यहाँ कोमा था, कोमा की जगह हमने प्लस लिख दिया तो वो नहीं चाहिए, और यहाँ भी कोमा था इसलिए प्लस लिखा। इन तीनों को प्लस करना, देखो क्वेश्चन पे a b - bc - ca, ca - ab, तो यहाँ कोमा की जगह प्लस। अब देखिए हमें ab के साथ ab लिखना होगा। देखो ab है, यहाँ भी और एक ab है, इसका साइन है माइनस, तो एक साथ पे लिखो ab - ab लिख दिया। अब -bc + bc और ca, देखो +ca - ca कैंसिल, प्लस से माइनस, ca से ca को माइनस कर तो 0 हो जाएगा, इसलिए इन दोनों काट दिया। सेम ये भी प्लस माइनस था, bc कैंसिल, ab कैंसिल, तो कुछ नहीं है यहाँ, देयर इज़ द आंसर इज़ 0। अब सेम उसका जो सेकंड वाला क्वेश्चन है a - b + ab, b - c + bc, c - a + ac, तो यह ये वाला नंबर प्लस ये एक्सप्रेशन प्लस ये एक्सप्रेशन सबको एक साथ पे प्लस करना है। जैसे कि हमने लिखा, पहला वाला एक्सप्रेशन था यहाँ तक, दूसरा वाला था यहाँ तक, तीसरा वाला था यहाँ तक, तो इन तीनों को प्लस किया। अब देखो सीरियल करते, ए के साथ ए है यहाँ, ए यहाँ है एक, और यहाँ जाके एक मिला, तो इन दोनों को एक साथ भी लिख दिया। देखो ये लिख दिया एक साथ पे। अब बी ए के साथ बी है, बी की जगह -b, और ये देखो +b, इन दोनों को भी एक साथ पे लिख दिया। अब ए बी के साथ है प्लस साइन, और एक ए बी तो नहीं है तो ए बी लिख दो। ए बी के साथ बी तो हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, सी, अच्छा ए बी के बाद हमने बी सी लिखा। देखो यहाँ बी सी के साथ प्लस है, और तो बी सी नहीं है इसलिए बी सी, और ए सी भी है प्लस ए सी, और सी बचा है, देखो सी -c, उसके बाद +c, इन दोनों का एक साथ पे। अब -b +b कैंसिल, -a + a कैंसिल, और +c - a, तो जो रिमेनिंग जो है वो इन तीनों है, इन तीनों को लिख दिया। इनको प्लस नहीं कर पाएंगे क्योंकि ए बी बी सी सी ए अलग अलग है, इसमें ए और सी मल्टीप्लाई, लेकिन इसमें बी और सी और ए और बी तो अलग अलग है ना, इसलिए इसका कुछ नहीं होगा, वही है इसका आंसर। अब जो उसके 3 नंबर जो क्वेश्चन है, यह देखो p² q² pq 4 एक,
और 5 PQ ये वाला। तो इसको हमने यहाँ तक है एक वाला टर्म था और ये था अलग सा, हमने क्वेश्चन पे था इसको प्लस करो, तो यहाँ हम प्लस लिख देते हैं। बाकी अब जाके सिंप्लीफिकेशन पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर देखो यहाँ है, तो उसका अलग सा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर यहाँ है अलग पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, तो इन तीनों को एक साथ भी लिख दिया इन दोनों को, क्योंकि उसके आगे साइन माइनस है तो माइनस लिखना होगा। ये देखो ये दोनों एक साथ, ये एक फैमिली। अब पी क्यू देखो यहाँ भी पी क्यू, तो इन दोनों माइनस, इसका माइनस है साइन माइनस 3 PQ और ये वाला था 7 प्लस, तो ये अलग सा है। और लास्ट पे है नंबर 4 और 5। अब देखो इसका कैसे करना है, पी क्यू कुछ नहीं कर पाएंगे, हमें सिर्फ आगे का जो नंबर है उसको प्लस माइनस करना है। जैसे कि इसका साइन है प्लस, प्लस से माइनस से माइनस, माइनस करो 3 से अगर 2 माइनस करो देयर इज़ 1, 1 लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमने ऐसे ही नंबर लिख दिया 1 पी स्क्वायर की स्क्वायर, लेकिन ग्रेटर वाला जो साइन है वो माइनस है इसलिए माइनस लिख दिया। अब इन दोनों पे जाओ, प्लस से माइनस से माइनस, माइनस करना है हमें, 7 से 3 को माइनस करो, 7 से 3 माइनस करो दैट इज़ 4 मिलेगा। अब पी क्यू जो पी क्यू है लिखने दो। अब इसका जो ग्रेटर वाला साइन है, इन दोनों में ग्रेटर है प्लस 7 का साइन, वो प्लस लिख दिया। अब प्लस से प्लस है, इन दोनों को प्लस कर दो, 4 और 5 होता है 9, ग्रेटर वाला साइन प्लस। तो ये है आंसर। हमें याद रखना है कि पहले हमें दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करो, प्लस से माइनस दैट इज सब्ट्रैक्ट करना है, और ग्रेटर वाला साइन, माइनस में से प्लस तो प्लस करो, ग्रेटर वाला साइन, ऑलवेज सेम फॉर्मूला में अप्लाई करना है। अब इसका जो नंबर 3 का 4 नंबर क्वेश्चन था वो भी हमने सेम लिख दिया। देखो ML MN M स्क्वायर L स्क्वायर, और ये था क्वेश्चन। तो हमने ये वाला फर्स्ट था, ये सेकंड था, ये थर्ड, और बाकी ये तीनों एक साथ पे थे। तो हमने नॉर्मली प्लस प्लस देखे लिख दिया इन सबको। इसके बाद ये प्लस, ये वाला प्लस, ये वाला प्लस, बाकी। अब L के जगह L के साथ L को लेके आओ, एक साथ भी लिख दो, क्योंकि यह कैसे लिखेंगे और क्यों लिखेंगे, क्योंकि अगर हम एक साथ भी लिखेंगे तो इसको कैलकुलेशन करने ईजी होगा। अगर वो ऐसा यहाँ एक दूसरा वाला यहाँ, तो मतलब एक्सपर्ट होने के बाद तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बिफोर इनिशियल टाइम पे एक साथ भी लिखो और प्लस माइनस करो। तो L स्क्वायर के जगह L स्क्वायर के साथ लिख दिया, M स्क्वायर एक साथ पे, N स्क्वायर ऑलरेडी है एक साथ पे, LMN नहीं वो लिख दिया। अब देखो प्लस, इसके साइन है प्लस, इसका भी प्लस, तो प्लस से प्लस होता है। और L और L मतलब कितने L है, 2 है ना, इसलिए 2L स्क्वायर। यहाँ भी 2M है 2M स्क्वायर, यहाँ भी 2N है 2N स्क्वायर। ये तो ऑलरेडी जैसे है क्योंकि इसके अलग अलग है, LM MN LN, सो अलग। यहाँ भी आंसर लिख सकते हो। अदरवाइज देखो सब में 2 है ना, 2, तो 2 हमने कॉमन ले लिया, तो बाकी जो है L स्क्वायर, या 2 कॉमन ले लिया हमने इसलिए M स्क्वायर, यह कॉमन लिया 2M स्क्वायर, सेम LM MN NL, वो 2 बाहर लिखो और ब्रैकेट के अंदर वो सब लिख दो, वही आंसर हो। ठीक है। अब 4 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें लेकिन सब्ट्रैक्ट करना है। कौन सा नंबर, 4A माइनस 7B 7AB प्लस 3B प्लस 12 फ्रॉम 12 माइनस 9। तो फ्रॉम वाला जो पार्ट है वो ऑलवेज पहले लिखना है, क्योंकि हमें ये माइनस करना है कहाँ से, इससे माइनस करना है, तो ये तो पहले लिखना होगा। जैसे कि सपोज 10 को सब्ट्रैक्ट करो फ्रॉम 15, तो 15 को हमें पहले लिखना होगा, 15 माइनस 10, उसका आंसर क्या होगा। तो इसका भी यहाँ भी सेम फ्रॉम को पहले लिखना, फ्रॉम वाला पार्ट सब्ट्रैक्शन के समय फ्रॉम वाला जो पार्ट है वो ऑलवेज पहले लिखना होगा, और माइनस पहला वाला टर्म। लेकिन याद रखना माइनस देने के बाद इसको ब्रैकेट पे ही लिखना होगा, क्योंकि उसका साइन जो है वो चेंज होगा मल्टीप्लाई करने के बाद। तो पहले फ्रॉम था, फ्रॉम वाला पार्ट हमने पहले लिखा, देखो 12A 9AB 5B, ये देखो 12A 9AB 5B माइनस 3, वो पहले लिखा, और माइनस ये वाला, तो ये लिख दिया पहला वाला टर्म पहले लिखा, माइनस ये वाला ब्रैकेट पे लिखा। अब पहला यहाँ तक सेम लिखा हमने, इसको माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस 4A माइनस में से प्लस 7AB, माइनस से प्लस से माइनस 3B, और माइनस से प्लस से माइनस 12। अब जाके हर एक का साइन चेंज करना होगा इन माइनस से मल्टीप्लाई करके। अब पहले की जैसा सिमिलर टर्म लाइक टर्म को एक साथ भी लेके जाओ, ए के साथ ए यहाँ है और यहाँ भी एक है, इन दोनों को एक साथ भी लिख दिया। देखो AB यहाँ ए और एक यहाँ, इन दोनों को एक साथ भी लिख दिया विथ साइन, 9 के आगे माइनस और 7 के आगे प्लस। उसके बाद B, देखो यहाँ B है, तो 5 के साथ प्लस और 3 के साथ माइनस एक साथ भी लिख दिया। उसके बाद है नंबर -3 -12। ठीक है। अब पहले की जैसा करना है कि प्लस से माइनस माइनस करो, 12 से 4 माइनस करो दैट इज़ 8A, ए तो यही होगा। अब प्लस से माइनस 9 से 7 को माइनस, प्लस से माइनस मतलब ऑलवेज ग्रेटर नंबर से छोटा नंबर को माइनस करना है, और उसके बाद देखना है कि कौन सा वाला ग्रेटर है और उसका साइन प्लस है या फिर माइनस है।
तो +7 से माइनस, 9 से 7 को माइनस किया तो 2ab, लेकिन इसमें थोड़ा गलत हुआ क्योंकि ग्रेटर वाला साइन है माइनस, देखो तो उसके आगे क्या होगा, माइनस साइन होगा, तो यहाँ क्या होगा, माइनस माइनस साइन होगा। अब जाके ये तो कंप्लीट हुआ। अब जाके ab, +7 से माइनस, 5 से 3 माइनस करो दैट इज़ 2 होगा, 2ab और ग्रेटर वाला साइन प्लस। अब -7 से प्लस ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करो, 12 और 3 8 15 और ग्रेटर का जो साइन है उसका माइनस माइनस, तो ये हुआ उसका आंसर। अब और भी है यहाँ सब्ट्रैक्शन 3 या फिर 3 क्वेश्चन है, जैसे कि 2 नंबर जो है 3xy 5 3xy 5yz - 7zx फ्रॉम जो है वो पहले लिखना होगा हमें, फ्रॉम वाला पार्ट, ठीक है। तो फ्रॉम वाला पहले हम लिखेंगे, ये देखो फ्रॉम वाला पहले लिख दिया और माइनस ये वाला लिख दिया पहले, माइनस जो है वो बाद में ब्रैकेट पे लिखा। तो सेम प्रोसेस, पहला इसको लिखना होगा यहाँ तक, अब माइनस से हर एक को मल्टीप्लाई करना साइन को माइनस से। तो देखो ये क्या लिखना है कि पहले वाला जो है यहाँ तक हमें सेम लिखना, माइनस से मल्टीप्लाई, -3xy माइनस से प्लस से -5yz और माइनस से प्लस 7zx। अब xy के साथ पहले सेम लिखना है, xy के साथ, xy देखो यहाँ है, इसको एक साथ भी लिखना होगा। तो हमें सेम नंबर देखो xy, यहाँ भी xy है, इन दोनों को एक साथ भी लिखना है, जो साइन है वही लिखना होगा। yz इसके आगे माइनस साइन, माइनस लिखा, और yz कहा, देखो यहाँ है माइनस, तो ये भी माइनस लिख दिया एक साथ पे, zx और यहाँ भी zx है, इसको एक साथ पे लिखा, और 10xyz और नहीं है 10xyz, इसलिए ऐसे ही लिख दिया इसको लास्ट पे। अब इन दोनों को प्लस माइनस करना है, प्लस से माइनस से माइनस, माइनस करो, 5 से 3 माइनस, हमें xy जैसा है वैसा ही रहने दें, सिर्फ नंबर को प्लस माइनस करना है। तो प्लस से माइनस, माइनस करो, 5 से 3 माइनस दैट इज़ 2xy होगा, और ग्रेटर वाला जो साइन है वो है प्लस। अब इन दोनों को देखो माइनस में से प्लस ऐड करना है, 5 और 2 मिला के 7yz, और जो ग्रेटर है उसका साइन है माइनस, और इन दोनों को प्लस से माइनस, इसके आगे प्लस, इसके आगे माइनस, प्लस से माइनस, माइनस करना है, 7 से अगर 2 माइनस करो दैट इज़ 5, और ग्रेटर वाला साइन है प्लस। अब 10xy तो ऐसे, क्योंकि और तो नहीं है तो वही है इसका आंसर। और लास्ट नंबर क्वेश्चन जो सी है वो भी सेम है, थोड़ा नंबर देखो, ये पहले वाला लिखना होगा क्योंकि फ्रॉम इससे माइनस करना है, तो ये हमें पहले लिखना है, और माइनस पहला वाला को, तो इसको लिखा हमने, देखो तो ये लिखा यहाँ तक जो नंबर है क्वेश्चन पे दिया है, और माइनस जो है वो पहला वाला इसको ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। पहले यहाँ तक हमें सेम लिखना है, देखो यहाँ तक हमने सेम लिख दिया, माइनस से हर एक को मल्टीप्लाई करना है उसके साइन के साथ, प्लस से माइनस, अब देखो माइनस से प्लस, ये माइनस से प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस से माइनस, माइनस से प्लस। तो अगर साइन पे कुछ भी गलती हुआ तो मतलब ये पूरा का पूरा मैथ, यहाँ जहाँ गलती हुआ उससे नीचे वाला पार्ट नहीं मिलेगा, उसका आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए हमें याद रखना है और अच्छी तरह से बहुत सोच समझ के इसको माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई, हर एक को मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ पहले वाला का नहीं, इस पूरा का पूरा एक्सप्रेशन ब्रैकेट के अंदर जितना भी है हर एक को उसके साइन से मल्टीप्लाई करना है माइनस से। अब देखो 18 के साथ नंबर जो है, नंबर हम मैच करें, देखो यहाँ है 10 नंबर, इन दोनों को एक साथ भी लिख दिया, P और यहाँ है P और यहाँ P है, इन दोनों को एक साथ भी लिखा हुआ साइन। Q के साथ Q, देखो यहाँ है Q, तो इन दोनों को ये Q और ये Q एक साथ भी लिख दिया। PQ देखो यहाँ है, और ये तो P स्क्वायर है, ये नहीं होगा, सिर्फ P और सिंगल Q, ये देखो PQ सिंगल सिंगल, तो इन दोनों को एक साथ भी लिखा। PQ स्क्वायर, Q के ऊपर स्क्वायर होना चाहिए, देखो ये नहीं होगा, P के ऊपर, ये P के ऊपर, ये नहीं होगा, ये देखो Q के ऊपर है, P और Q, PQ देखो सेम है ना, PQ स्क्वायर PQ स्क्वायर, इन दोनों को एक साथ भी लिखना होगा, और P स्क्वायर Q इन दोनों को एक साथ पे। अब देखो, अब जाके हमें इसको प्लस माइनस करना है, पहले हमें अरेंज करो अच्छी तरह से जैसे कि वो गलत ना हो जाए। अब जाके इसको प्लस माइनस करना है, जैसे कि प्लस से प्लस, दोनों को प्लस करो दैट इज़ 28 होगा। अब प्लस से माइनस, माइनस करना है, 8 से 3 माइनस करो तो 5 होगा, और ग्रेटर वाला जो साइन प्लस। अब माइनस से प्लस ऐड करना है, 11 और 7 मिला के है 18, और Q लिखना है, ग्रेटर वाला जो साइन है वो माइनस। अब इन दोनों को देखो, प्लस से माइनस, सॉरी इसके साथ नहीं, ये तो हो गया कंप्लीट। Q PQ है PQ है, प्लस से माइनस, सॉरी माइनस से प्लस से प्लस ऐड करना है, 5 और 3 8 PQ, माइनस से प्लस ऐड करना होगा, 5 और 2 7 PQ स्क्वायर, देखो PQ स्क्वायर लिख दिया, लेकिन ग्रेटर वाला साइन है माइनस, इसलिए इसके आगे माइनस साइन। अब प्लस से माइनस करना है,
5 से 4 माइनस करो तो 1, 1 तो हम जनरली नहीं लिखते, तो ऐसे ही नंबर पी क्यू लिख देंगे क्योंकि उसके साथ 1 ही है, वो समझ में होगा क्योंकि कोई भी नंबर के साथ 1 नॉर्मली होता है। तो ग्रेटर वाला साइन जो है प्लस। अब इसको थोड़ा अरेंज करते हैं हम लोग, पी स्क्वायर के पहले लिखेंगे पी स्क्वायर क्यू, उसके बाद पी क्यू स्क्वायर उस विथ साइन लिखा देखो, और उसके बाद पी क्यू लिखा 8, ये वाला 8, उसके बाद क्यू, उसके बाद पी, और उस लास्ट वाला लिखेंगे हम 828, दैट इज़ द उसका नंबर है। तो ये है नॉर्मल जो प्लस माइनस। तो ये करने से पहले हमें याद रखना होगा साइन को पहले अच्छी तरह से हर एक को मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ पहला वाला को नहीं, हर एक को, जितना ब्रैकेट के अंदर जितना भी टर्म्स है हर एक के साथ वो साइन, पहले वाला साइन मल्टीप्लाई, उसके बाद इसको थोड़ा बहुत अरेंज करने के बाद नॉर्मल प्लस माइनस। तो प्लस माइनस के समय हमें याद रखना कि प्लस माइनस से माइनस, तो माइनस करना होगा, उसके बाद ग्रेटर वाला जो साइन होगा वही पुट करना है उसके आगे। जैसे कि प्लस माइनस से माइनस किया, 8 से माइनस किया 3 को 5, और ग्रेटर वाला साइन पी मिला प्लस। तो ये था हमारा जो एक्सरसाइज 9.1। नेक्स्ट वीडियो में हम 9.2 और उसके आगे जितना भी चैप्टर है वो धीरे धीरे हम स्टार्ट करेंगे। अगर वीडियो में नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी प्रेस करना। अपने दोस्तों को, फ्रेंड के साथ शेयर करो जिनको मैथ्स में थोड़ा डाउट होता है, तो आई थिंक उनका डाउट क्लियर हो जाएगा। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो।